नमस्कार आदाब, मैं पपन ठाकुर। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। गाजियाबाद मीडिया सेंटर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने बताया कि जनसंख्या नीति पर 2 बच्चों की नीति पर राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूं, जिस पर 6 अगस्त को संसद में चर्चा होगी और राष्ट्र का सबसे महान कार्य किया है। इसके अलावा दिसंबर 2019 से मिशन सांसद द्वारा चलाया जाए, जिसमें 492 सांसद और जनप्रतिनिधियों के घर तक गए ज्ञापन दिए। उसमें राज्यसभा सांसद देश को लेकर कितने चिंतित एवं गंभीर हैं। आइए सुनते हैं राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की जुबानी क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। इसी प्रेस वार्ता में सावित्री चौधरी, गंजफ्फर अली व अन्य उपस्थित थे। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज भारत में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो जनसंख्या है। बढ़ती हुई आबादी देश के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर रही है, क्योंकि देश के जो भी संसाधन हैं, अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ती रही तो वो कम हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि भारत की आबादी पूरे 2.5% क्षेत्रफल है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय यदि हम अभी भी नहीं जागरूक हुए तो कितना भयानक होने जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था और अभी राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में भी मैंने इसको रखा है और संभवतः 6 अगस्त को इस पर चर्चा होने की संभावना है। यद्यपि कल भी इसमें एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने संसद नहीं चलने दी, तो जो कल की चर्चा का एक हम लोगों को मौका मिल सकता था वो नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है 6 तक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और 6 तारीख में हम इसको बड़े रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में इसको उठा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ी तो जो विकास हुआ है, आप देख रहे हैं कि कितनी सड़कें चौड़ी हुई हैं, बसों की संख्या बढ़ी है, ट्रेन्स की संख्या बढ़ी है, एयरपोर्ट्स की, प्लेन की संख्या बढ़ी है, लेकिन हर जगह आपको भीड़ नज़र आती है। रही है किसी भी सरकार के लिए ना उतने लोगों को रोजगार दे पाना संभव होगा, ना उतने लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे पाना संभव होगा। आज बहुत सारे लोगों ने स्वतः भी जनसंख्या नियंत्रण करने की विधियों को अपनाया है। मैं कहूँगा कुछ लोगों ने 1 चाइल्ड पॉलिसी भी अडॉप्ट स्वतः ही की, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, लेकिन उनके अगर आप देखें तो उनके बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। तो उन लोगों को समझाने की आवश्यकता है, उनको शिक्षित करने की आवश्यकता है, और जो लोग उससे भी ना माने उनके लिए कानून की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या के महत्व को पूरे देश के सामने रख चुके हैं, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि लोग इसमें स्वतः भाग लें। ये है जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जहाँ वो शिक्षित हैं, वो न केवल अपने परिवार को अच्छे से समझती हैं, उसको 2 से अधिक बच्चे नहीं होने देती। वो समझती हैं कि कम पैसे में भी, कम संसाधनों में भी किस प्रकार से मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से शिक्षा दूं, कैसे उनको देश का एक अच्छा नागरिक बनाऊं। तो हम लोग को इसमें 2 फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। लोगों को शिक्षित भी करना पड़ेगा, और जो लोग फिर भी नहीं मानते उन्हें कानून के माध्यम से बाधित भी करना पड़ेगा कि वो भी इस देश की मुख्य धारा में जुड़े। देखिए, मैं इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखता हूँ, किसी धर्म जाति के रूप में नहीं देखता हूँ। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, बल्कि न केवल हिंदुस्तान का राज्य, पूरे विश्व में शायद 4 या 5 ही देश ऐसे हैं जो आबादी में इससे बड़े हैं। इसलिए हमारे जो यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक जनसंख्या नीति की घोषणा की है, और उस नीति को भी ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती थोपने की तैयारी है। उस नीति को बाकायदा पब्लिक डोमेन में रखा है
और उस पर सुझाव भी मांगे हैं। और मुझे लगता है जो पब्लिक के सुझाव और परामर्श आएंगे उससे एक ऐसी ठोस नीति आएगी जिससे कि लोग स्वतः अपनाएं और इससे प्रदेश का भला हो, देश का भला हो।